अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। लिव लाइफ मोर, लिव योर लाइफ। इस खुशनुमा सुबह में मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने लिव लाइफ मोर शो में, जिसे आप सुनते हैं हर गुरुवार सुबह 10:05 पर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आपका अपना हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, एक औरत होना बहुत गर्व की बात है। ये परमात्मा की दी हुई एक अद्वितीय देन है, क्योंकि प्रकृति का सृजन ही एक माँ के गर्भ में होता है। लेकिन कुछ समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, जिसकी वजह से केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी उन समस्याओं का बहुत बड़ा असर हो सकता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि लिव लाइफ मोर शो में इस सारे महीने को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कैंसर मंथ के रूप में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो कि एक बेहद संवेदनशील विषय है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि सभी महिलाओं के जहन में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जो भी प्रश्न है, उनका जवाब हम एक ऐसे विशेषज्ञ से लें जिनका ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ी महारत है। तो आइए दोस्तों, मिलकर हम स्वागत करें सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट एंडोक्राइन सर्जरी डॉक्टर अतुल जोशी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। धन्यवाद पल्लवी जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके माध्यम से श्रोताओं के साथ आज जुड़ा हूं। और इस अपॉर्चुनिटी को मैं इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज्ञान और नॉलेज मैं श्रोताओं के साथ बांट सकूं, और इसके जो लक्षण हैं, ये जो प्रॉब्लम सोसाइटी में, समाज में इतना भयंकर रूप धारण कर रही है, उसके बारे में बात कर सकूं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, क्या कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हैं जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ये प्रॉब्लम हमारे देश में कितना बड़ा रूप ले चुकी है? पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत तादाद में हम आजकल देखने लगे हैं। आप जानती हैं कि तकरीबन 50% जो पॉपुलेशन है हमारी, वो महिलाओं की है। और महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, वो उसमें सर्विक्स का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, और शायद उससे भी ज़्यादा जो बढ़ रहा है वो छाती का या ब्रेस्ट कैंसर अब देखने में आया है। तकरीबन हिंदुस्तान में, हमारे देश में 25 से 31% इसका प्रचलन होने वाला है। और आपने आंकड़ों की बात शुरू में मेरे से की। आंकड़े बहुत ही दुखदाई हैं। तकरीबन 70,000 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत का शिकार हर वर्ष हो रही हैं। ये आंकड़े 2012 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं, और शायद ये आंकड़े भी एक इंडिकेशन है या एक अनुमान मात्र है। मुझे ये कहने में शायद कोई गुरेज नहीं होगा कि इससे भी ज़्यादा शायद ये महिलाओं को हम लूज़ कर रहे हैं हर साल। तो ये जो नंबर है 70,000 से ज़्यादा, जितनी महिलाओं को हम हर साल छाती के कैंसर की वजह से खो दे रहे हैं, ये तकरीबन डबल है जितनी महिलाएं चाइना में, जो पॉपुलेशन वाइज हमसे ज़्यादा बड़ा है, उससे तकरीबन आधी महिलाओं की डेथ इस बीमारी की वजह से हो रही है। और अगर हम एरिया वाइज भी देखें तो अमेरिका जैसा विशाल कंट्री, तकरीबन 1/3 महिलाओं की मौत इस बीमारी की वजह से वहाँ पे होती है। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से चलें तो ये इस तरह की बीमारी है जिसके बारे में अगर हम महिलाओं से ना बात करें, उनको इसके बारे में ना ज्ञान दें और इसके बारे में उनको ना सचेत करें, तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य होगा। दोस्तों, 70,000 माएं, बेटियां, पत्नियां
हम हर साल गंवा रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है अज्ञानता। अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करें और जैसे कि डॉक्टर अतुल जोशी आज इस कॉज में हमारे साथ जुड़े हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जन साधारण तक ये जानकारी पहुंचाकर हम 70,000 का जो आंकड़ा है हर साल जो हमारा नुकसान हो रहा है उसे हम रोक सकें, उससे हम महिलाओं को बचा सकें। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की अभी आंकड़ों की, तो क्या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा दूसरी महिलाओं से ज्यादा रहता है? ब्रेस्ट कैंसर कुछ तो फैमिलीज में रन करता है, परिवारों में भी रन करता है। और अगर किसी महिला के पेरेंट्स में, उनके परिवार में छाती का कैंसर पहले किसी महिला को हो चुका है, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर या जिसको बच्चेदानी की लाइनिंग का कैंसर हम लोग कहते हैं, उसका कैंसर, या ओवेरियन कैंसर या जिसको अंडकोश का कैंसर हम बोलते हैं, इस तरह की कोई हिस्ट्री है उस परिवार में, तो वो महिला एक आम महिला से शायद उसको ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा कि ये तकलीफ उसको तो नहीं हो पा रही है। इसके अलावा हमने आम ये देखा है कि एक्सरसाइज की कमी होना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, महिलाओं में आजकल स्मोकिंग की जो प्रथा है वो बढ़ती जा रही है, ये भी एक वजह बन जाती है छाती का कैंसर होने की। जो जो समाज में बदलाव आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि महिला अपने प्रोफेशन के लिए जागरूक हो गई हैं, और उसकी वजह शायद ये हो गई है कि शादी का लेट होना, बच्चों का लेट होना, और बच्चों को छाती से उनको दूध ना पिला पाना या बहुत कम समय के लिए उनको दूध पिलाना, ये सब कारण इकट्ठे होके छाती के कैंसर की संभावना को बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया, वो है सचेत। डॉक्टर साहब, सचेत रहने से बहुत सी प्रॉब्लम से बचाव हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कैंसर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि कैंसर का पता अगर जल्दी लग जाए तो उसका इलाज उतना ही आसान होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है उन लक्षणों की पहचान होना जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सके कि हाँ, ये लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को प्लीज बताएं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर को सस्पेक्ट किया जा सकता है। हमारे श्रोताओं से मेरी ये गुजारिश है कि छाती से लिंक्ड कोई भी जो सिम्टम है उसको आप कृपया इग्नोर ना करें। 95% जो कैंसर हैं छाती के, वो एक पेनलेस, एक गांठ की तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर किसी महिला के छाती में कोई गांठ है और उसका उनको पता लगता है और वो पेन नहीं कर रही है, यानी कि दर्द नहीं कर रही है, तो वो कैंसर होने की संभावना रखती है। 5% के आसपास के जो छाती की गांठें हैं वो दुखदाई होती हैं या उसमें पेन हो सकती है। इसके अलावा निपल का रिट्रैक्ट होना या उसका धंस जाना, निपल में से रक्तस्राव होना या एबनॉर्मल डिस्चार्ज का होना, एक छाती का छोटा या बड़ा होना, छाती की चमड़ी के ऊपर कोई डिम्पल बनना, और इसके अलावा बगल में छाती की एक साइड में कोई गांठ होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं कि छाती का कैंसर रूल आउट किया जाए। अगर उनको किसी भी समय ये लगता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है, छाती में कुछ इस तरह की कोई लक्षण आ रहा है जो पहले शायद नहीं था, तो उसको प्लीज इग्नोर मत करें। अपने स्पेशलिस्ट को या किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर ये समय रहते इसका डायग्नोसिस हो जाए तो बाकी कैंसर्स की तरह ही इसका पूरे तौर से मुकम्मल इलाज संभव है। सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, उन पे बैठे ना रहें, ये तो पहले से था या ये पहले भी था, इससे कुछ नहीं होगा, या इसको इग्नोर कर दिया जाए, इस तरह की मन में भ्रांतियां ना रखें। और जरा सा भी कोई भी चीज आपको एबनॉर्मल लगती है या असामान्य लगती है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर राय लें। अगर हम इलाज की बात करें ब्रेस्ट कैंसर के, तो इलाज का जिक्र आते ही सबसे पहले एक पेशेंट के जहन में आता है कि क्या मेरी छाती निकालनी पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है किसी भी महिला के लिए। तो डॉक्टर साहब, क्या एकमात्र विकल्प यही है या इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जिससे कि इस बीमारी का इलाज किया जा सके? छाती के कैंसर का जो इलाज है वो बहुत इस बात पे निर्भर करता है कि किस स्टेज पे हम उस कैंसर को डिटेक्ट कर पाए हैं। मैं ये
बात बहुत साफ तौर पे आपके श्रोताओं से, अपने श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि छाती का निकालना या बहुत बड़ा सर्जरी कर देना ये शायद उन मरीज़ों के लिए हमें ज़रूरी हो जाता है जिनका कैंसर लेट डिटेक्ट हुआ है या बहुत देर से पकड़ा गया है। अगर कैंसर को समय रहते पकड़ा जाए तो सारी छाती को निकालना ज़रूरी नहीं होता है और छोटी सर्जरी करके उस ट्यूमर को अच्छे से निकाला जा सकता है। इसी समय मैं अपने श्रोताओं से ये भी कहना चाहूँगा कि ना केवल ये ज़रूरी है कि कैंसर को जल्दी पकड़ा जाए, पर उसका सही इलाज करना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर सही डॉक्टर के पास हम जाएं ताकि सही इलाज संभव हो सके, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस या बहुत ज़्यादा उसके टेस्ट जिनकी शायद ज़रूरत ना हो वो हमें ना करवाने पड़े, सही समय पे सही इलाज हो सके, इनएडिक्वेट सर्जरी ना हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे निर्भर करेगा कि वो जो ऑपरेशन हुआ है या जो इलाज महिला का हुआ है वो कितने हद तक सफल रहेगा। एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सही इलाज होने से ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि अगर सही इलाज होगा तभी महिला की जो लंबी आयु है उसकी हम प्रोटेक्शन कर पाएंगे। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो में हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और इस अति महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अतुल जोशी, जो मोहाली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डेडिकेटेड कैंसर इंस्टीट्यूट में सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट एंडोक्राइन सर्जरी हैं। डॉक्टर साहब, मन तो चाहता है कि आपसे और भी बहुत से सवालों का जवाब लें हम, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। तो अपनी सभी महिला श्रोताओं की तरफ से, उनके परिवारजनों की तरफ से अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका धन्यवाद करूं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन टुडेज लिव लाइफ मोर शो। पल्लवी जी, आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सब लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, आंकड़े देखें, तो शायद ये जो कैंसर 50 से 70 साल की आयु में पहले पाया जाता था, वो हमारे देश में कुछ कारणों की वजह से 30 से 50 साल की आयु में पाया जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स शायद बहुत डरावने हैं और आपके माध्यम से मैं सब महिलाओं को ये आज कहना चाहूँगा कि समय रहते इसका इलाज कराएं। अगर ये इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं, किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें और स्वस्थ जीवन जिएं और हेल्दी जीवन जिए। धन्यवाद। सो डॉक्टर जोशी, आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू ऑन टुडेज लिव लाइफ मोर शो। ब्रेस्ट कैंसर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल करें। नंबर है 84373। जी हाँ, नंबर बेहद आसान है, 84373। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.